इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब कदर में उतारा, लैलतुल क़द्र में उतारा, रमजान की ताक रातों में से किसी खास ताक रात में उतारा। यानी ये कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ है और ये कुरान रात में शब कदर में लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ है। दुनिया की सारी किताबें खामोश, कुरान जवाब दे। और कुरान की सदाकत की सबसे बड़ी दलील यह है, यहूदियों को चैलेंज करो, आए यहूदियों तुम्हारी किताब कौन सी? वो कहेंगे तौरात। लेकर आओ, एक मैदान में रख दो, दुनिया की सारी तौरात जितनी भी पब्लिश्ड हो चुकी हैं, छप चुकी हैं, उनको लाकर एक चटियल मैदान में लाकर रख दो। पूछो ईसाइयों तुम्हारे पास कौन सी किताब है? वो कहेंगे इंजील, न्यू टेस्टामेंट। तुम भी अपनी सारी किताबें ले आओ, पूरी दुनिया में जितनी भी हैं, एक भी इंजील का नुस्खा बाकी ना रहे, सब ले आओ, वो भी एक मैदान में, और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, हमने इस किताब को, इस कुरान को अगर किसी एक बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर भी नाजिल किया होता, लरायतहु, तो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस पहाड़ को देखते, खाशिअन मुतसद्दिअन, वो झुका जा रहा होता, फटा जा रहा होता। बहुत आसान उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मैं अपनी बात आपके जहन में बिठा सकूं। अगर हमने इस किताब को, कुरान को, किसी बहुत बड़े पहाड़ पर भी नाजिल किया होता, तो आप देखते ऐ नबी उस पहाड़ को कि वो झुका जा रहा होता, फटा जा रहा होता, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से। कुरान हम इंसानों पर नाजिल हुआ है, अगर हमने पहाड़ को दिया होता तो पहाड़ जैसी मजबूत चीज भी अल्लाह के डर से झुक जाती और फट जाती। इंसानों, इस कुरान के नाजिल होने के बाद अल्लाह के खौफ से तुम्हारा दिल क्यों नहीं फटता? वतिलकल अम्तालु नज़रिबुहा लिन्नास, ये मिसालें हम लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर करें, ताकि वो फिक्र करें, सोचें। ये है कुरान की अहमियत। अल्लाह ने कहा पहाड़ पर नाजिल किया होता तो वो भी फटा जा रहा होता, झुका जा रहा होता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने तौरात भी नाजिल की, हमने इंजील भी उतारी, हमने ज़बूर भी उतारी, लेकिन तौरात को जब नाजिल किया तो हमने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। देखो तौरात बदल गई। हमने ज़बूर को नाजिल किया लेकिन उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, देख लो ज़बूर भी चेंज हो गई। हमने इंजील को नाजिल किया लेकिन इंजील की भी हिफाजत की जिम्मेदारी हमने नहीं ली, इसलिए देख लो इंजील भी बदल गई, बाइबल भी बदल गई। लेकिन इस कुरान करीम को भी हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हम ले रहे हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इस जिक्र को, इस कुरान को नाजिल करने वाले भी हम हैं। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जब अल्लाह ने ली तो देख लो 1400 साल पहले जिस कंडीशन में नाजिल हुआ था और आज भी उसी कंडीशन में, और
कयामत की सुबह तक भी इसी कंडीशन में रहेगा। कुरान करीम का जबर और जेर तो बहुत दूर की बात, एक नुक्ता भी नहीं बदला जा सकेगा। कयामत की सुबह तक कोई इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकता। एक बदकम्माश, एक जाहिल, एक बेगैरत इंसान उठा वसीम रिजवी के नाम से, जो कुरान को चेंज करने की बात करता था, कुरान को बदलने की बात करता था। कुरान से 40 आयतों को निकालने की एप्लीकेशन उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा उसी के ऊपर जुर्माना लगा दिया, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। जो कुरान को बदलने चले थे, अल्लाह ने उन्हीं को बदल डाला। मेरे भाइयों, वसीम रिजवी से उनको त्यागी बना दिया। आज हालत यह है कि उनको उनके धर्म के अंदर भी कोई जात नहीं मिल रही है, बिरादरी नहीं मिल रही है। सुना है यहां तक कि उनके धर्म वालों ने यह कह दिया, मरने के बाद हम इसको चिता में भी नहीं जलाएंगे और हिंदू रस्म और रवाज के मुताबिक ये जलाया भी नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, अब मुसलमानों ने भी कह दिया और शिया हजरात ने भी कह दिया, हम इसको अपने कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करेंगे। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर का रहा न उधर का हुआ। जो कुरान को बदलने चले थे खुद ही बदल गए। इस कुरान की अहमियत को पहचानो मुसलमान। यह कुरान कसमें खाने के लिए नहीं आया, तू झूठा कि मैं झूठा, चल मस्जिद में उठा ले कुरान। यह कुरान इसलिए भी नहीं आया, नया मकान बन गया, नई दुकान बन गई, किराए के टट्टुओं को बुलाकर एक एक पारा सबके हाथ में पकड़ा दो और पूरा कुरान पढ़वा लो। अब चाहे उसमें शराब की दुकान ही खोल लो, अब कयामत तक बरकत होगी। ये कुरान इसलिए भी नहीं आया कि किसी के मरने के बाद घर में बैठ कर एक एक पारा पढ़ के उसको बख्श दो और वो जन्नती हो जाएगा। अगर कुरान पढ़कर बख्श देने से कोई आदमी जन्नती होता तो इंदिरा गांधी जन्नतुल फिरदौस में जाती। उसकी समाधि पर जमीर फरोश मुसलमानों ने 3-3 कुरान पढ़े थे, 3-3 कुरान खत्म किए थे। अगर तुम्हारा बाप एक कुरान पढ़कर बख्श देने से जन्नती हो सकता है तो फिर इंदिरा गांधी पर तो 3 पढ़े गए थे, वो जन्नती क्यों नहीं होगी? ये कुरान इसलिए भी नहीं आया, ये कुरान हमें ये बताने आया कि जिस दुनिया में तुम आए हो उस दुनिया की जिंदगी को तुम किस तरह चलाओगे, किस तरह गुजारोगे। हम तो गाइडलाइन है, हम तुम्हें बताएंगे ये सड़क ठीक, ये सड़क गलत, ये रास्ता अच्छा, ये रास्ता बेकार, ये खाना सही, ये खाना गलत, ये बिजनेस सही, ये बिजनेस गलत। हम तो इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें ये बता सकें कि तुम सही रास्ते पर कैसे चल सकते हो और बुरे रास्ते से कैसे बच सकते हो। चीखते हुए ऐलान करता, इन्ना हदैनाहु सबीलैन इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। ओ लोगो, हमने तुम्हें दोनों रास्ते बता दिए हैं, हमने तुम्हें बुरा रास्ता और अच्छा रास्ता दोनों रास्तों की निशानदेही कर दी है। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब अच्छे रास्ते पे चल के अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ या बुरे रास्ते पे चल के अल्लाह के नाफरमान बंदे बन जाओ। इसीलिए कुरान तुम्हें हर बात का जवाब देता हुआ नजर आएगा। दुनिया की और दूसरी किताबों में ये जवाब आपको नहीं मिलेंगे। तौरात से पूछो, जबूर से पूछो, इंजील से पूछो, बाइबल से पूछो। हमारे बिरादरान वतन जो हिंदू भाई हैं वो वेद पढ़ते हैं, उनसे मानते हैं आसमानी किताब, उनसे पूछो। पूछो है तौरात बता तू कैसी किताब है, पूरी तौरात में जवाब नहीं मिलेगा।
पूछो आए इंजील बता तू कैसी किताब है, पूरे इंजील में जवाब नहीं मिलेगा। आए जबूर बता तू कैसी किताब है, जबूर में जवाब नहीं मिलेगा। पूछो हिंदू भाइयों की किताबों से आए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, बताओ तुम कैसी किताबें हो, ये किताबें भी इसका जवाब नहीं देंगी। कुरान से पूछो क्या है कुरान बता तू कैसी किताब है, कुरान में ढूंढो, कुरान इसका जवाब देगा और चीख कर ऐलान करेगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर शक और शुबा करने की कोई गुंजाइश नहीं। ये कुरान जवाब देगा। दुनिया की सारी किताबें खामोश, लेकिन कुरान आपको जवाब देगा। ये कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। तौरात से पूछो किन लोगों के लिए तुझे उतारा गया है, जबूर से पूछो किन लोगों के लिए उतारा गया है, इंजील से पूछो किन लोगों के लिए तुम आई हो, वेदों से पूछो तुम किन लोगों के लिए भेजे गए हो। न तौरात जवाब देगी, न जबूर, न इंजील, वेद भी खामोश नजर आएंगे। कुरान से पूछो आए कुरान तू किन लोगों के लिए आया है, आए कुरान तू किन लोगों के लिए उतारा गया है, कुरान जवाब देगा हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए हिदायत है। ये कुरान अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए नाजिल किया गया है। जो अल्लाह से डरते हैं ये कुरान उनके लिए उतारा गया है। कुरान दूसरी जगह ऐलान करता है हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, ये कुरान पूरी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत है। ये कुरान दुनिया की सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। जो इसको तासुब, नफरत, घृणा की चादर उतार के पड़ेगा, ये कुरान उनको हिदायत देगा, ये कुरान उनको रोशनी देगा। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान सारी दुनिया की इंसानियत के लिए हिदायत है, ये जवाब देगा कुरान। तौरात से पूछो तुझे लाने वाला नबी कौन, जबकि हम मानते हैं कि तौरात मूसा पर नाजिल हुई, इंजील ईसा पर नाजिल हुई, जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, लेकिन इन किताबों में जवाब मौजूद नहीं है। पूछो आए तौरात तुझे लाने वाला नबी कौन, तौरात खामोश। पूछो आए जबूर तुझे लाने वाला नबी कौन, जबूर खामोश। आए इंजील तुझे लाने वाला नबी कौन, इंजील भी खामोश। किसी भी हिंदू पंडित से पूछ लो कि ये वेद किसके ऊपर उतरे, कौन सा नबी लेके आया, रामचंद्र जी की जिंदगी पर लिखी हुई किताब क्या है, वो कहेंगे रामायण। कृष्ण जी की जिंदगी पर लिखी हुई किताब कौन सी, वो कहेंगे गीता और महाभारत। पूछो फिर ये वेद कैसी किताबें हैं, पूछो ये वेद का लाने वाला कौन है। ये आसमानी आकाशीय ग्रंथ इनको मानते हो, आसमानी किताबें तुम इनको मानते हो, तो इन किताबों का लाने वाला नबी कौन, कोई पंडित इसका जवाब नहीं दे पाएगा। वेदों में भी इसका जवाब मौजूद नहीं। तौरात खामोश, जबूर खामोश, इंजील खामोश, वेद खामोश। कुरान से पूछो आए कुरान तुझे लाने वाला नबी कौन, किसके ऊपर तू उतारी गई है, अल्लाह ने किस नबी के ऊपर तुझे उतारा, कुरान जवाब देगा नुज़्ज़िल अला मुहम्मद, ये कुरान मोहम्मद के क़ल्बे अथर पर उतारी गई है। इस कुरान का लाने वाला नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कुरान जवाब दे रहा है। तौरात से पूछो है तौरात किस महीने में तू नाजिल हुई, खामोश। जबूर से पूछो है जबूर तू किस महीने में उतरी, जबूर भी खामोश। यही सवाल दो कदम आगे बढ़कर इंजील से पूछो है इंजील तू किस महीने में नाजिल की गई, इंजील भी खामोश।
हिंदू भाइयों से पूछो तुम्हारे वेद किस महीने में उतरे हैं, किस महीने में नाजिल हुए? वेद भी खामोश, किसी किताब के पास इसका जवाब नजर नहीं आएगा। कुरान से सवाल करो, आए कुरान तू बता तू किस महीने में उतारा गया है, किस महीने में अल्लाह ने तुझे नाजिल किया है, किस महीने में तू उतरा है? कुरान आपको जवाब देगा, शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस